डॉक्टर ने मरीज की जांच करने के बाद कहा, आपको कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को धीरे धीरे खा रही है। मरीज बोला, डॉक्टर साहब थोड़ा धीरे बोलिए, वो बाहर ही बैठी है। बुझाओं में तब एकाएक बड़ी अजीब सी ताकत आ जाती है जब पास में बैठी लड़की बोल दे, एक्सक्यूज मी, प्लीज ये खिड़की खोल देंगे आप। और खिड़की खुल जाने के बाद लड़की के थैंक यू भैया बोलते ही हाथ में लकवा मार जाता है। संता की तपस्या से खुश होकर भगवान बोले, वर मांगो वत्स वर। संता बोला, प्रभु जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हूँ, मुझे वधू चाहिए, वधू। लड़की बोली, आज भैया ने मुझे तुम्हारे साथ बाइक पर देख लिया। लड़का बोला, ओ तेरी की, फिर क्या हुआ? लड़की बोली, फिर क्या, रिक्शे के पैसे वापस ले लिए, बहुत सख्त फैमिली है हमारी। एक दिन पप्पू ढेर सारी चॉकलेट खा रहा था। एक आदमी ने देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह पप्पू को सलाह देने लगा। आदमी बोला, बेटा इतनी ज्यादा चॉकलेट नहीं खाते, सेहत के लिए ठीक नहीं होती। पप्पू बोला, एक बात बोलूं, मेरे दादाजी 105 साल के हैं। आदमी बोला, अच्छा, क्या वो भी बहुत सारी चॉकलेट खाते हैं? पप्पू बोला, नहीं। आदमी, तो फिर? पप्पू बोला, उल्लू के पट्टे, वो अपने आप काम से काम रखते हैं, तेरी तरह उंगलीबाजी नहीं करते। एक फैमिली शोले फिल्म देखकर घर पर लौटी। फिल्म का जोश रंग रंग में दौड़ रहा था। पति मजाकिया मूड में अपनी पत्नी से बोला, नाच बसंती नाच। तभी बच्चों ने कहा, मम्मी इस कुत्ते के सामने नहीं नाचना। एक बार यमराज नरक के दौरे पर निकले। उन्होंने देखा कि एक कोने में बहुत सी औरतें व पुरुष आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने यमदूत को बुलाकर पूछा कि ये कौन लोग हैं जो इन नरक में इतनी एंजॉय कर रहे हैं। यमदूत ने कहा, ये टीचर से कमबख्त जहाँ जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं, कहते हैं बिल्कुल स्कूल जैसा माहौल है। अच्छे खासे आदमी की भूख मर जाती है जब बीवी कहती है, खाना खा लो फिर कुछ बात करनी है। श्रीमती जी की रात को 2 बजे अचानक नींद खुली तो पाया कि पति बिस्तर पे नहीं है। जिज्ञासावश उठी, खोजा तो देखा डाइनिंग टेबल पर बैठे पति जी कॉफी का कप हाथ में लेकर विचार मगन दीवार को घूर रहे हैं। पत्नी चुपचाप पति को कॉफी की चुस्की लेते हुए बीच बीच में आंख से आंसू पोंछते देखती रही। फिर पति के पास गई और बोली, क्या बात है डियर, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? पति जी ने कॉफी से नजर उठाई। तुम्हें याद है 14 साल पहले जब तुम सिर्फ 18 साल की थी? पति बड़ी गंभीरता से बोला। पत्नी पति से प्यार को देखकर भाव विभोर हो गई, बोली, हाँ याद है। कुछ रुक कर पति जी बोले, याद है जब तुम्हारे जज पिताजी ने हमें मेरी कार में घूमते हुए देख लिया था? पत्नी, हाँ हाँ याद है। याद है कैसे? उन्होंने मेरी कनपट्टी पर बंदूक रख कर कहा था, या तो इससे शादी कर लो या 14 साल के लिए अंदर कर दूंगा। हाँ हाँ वह भी याद है। अपनी आंख से एक और आंसू पोंछते हुए पति बोला, आज मैं छूट गया होता। लड़की एटीएम पर पप्पू से, भैया मुझे अपना बैलेंस चेक करना है, प्लीज हेल्प मी। पप्पू ने एक जोर की लात मारी, लड़की गिर गई। पप्पू, आपका बैलेंस तो बहुत खराब है। रांडा ने भगवान की घोर तपस्या करी। भगवान राजी होके बोले, बोल रांडा क्या चाहिए? रांडा बोला, जाड़े आंड लाग रहे हैं, कोई टांग में टांग फसान आली दे दे बरी। पत्नी पति के बर्थडे पर बोली, क्या गिफ्ट दूं? पति बोला, गिफ्ट रहने दे, बस इज्जत किया कर और तमीज से बात कर लिया कर। पत्नी 5 मिनट सोचकर, नहीं मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। पत्नी बोली, सुनिए जी, मुझे एक नई साड़ी खरीदनी है। पति बोला, मगर तुम्हारी अलमारी तो साड़ियों से भरी पड़ी है। पत्नी बोली, अरे वो साड़ियां तो सारे मोहल्ले की औरत देख चुकी। पति झल्ला कर बोला,
तो फिर साड़ी क्या लेनी, मोहल्ला ही बदल देते हैं। बेहोश होते होते बचा दोस्तों, जब एक लड़की की स्कूटी के पीछे की लाइन पर मेरी नजर पड़ी, जिस पर लिखा हुआ था विधायक के बेटे की सेटिंग। बाजार में एक महिला को दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो स्कूटी पर अकेली ही आई है। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके एक पड़ोसी सज्जन ने उसे पहचान लिया और फिर उसी की स्कूटी में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि अपनी बाइक और बीवी दोनों को तो वो बाजार में ही छोड़ आया है। एक बार एक शिक्षिका कक्षा में बच्चों से सवाल पूछती है। शिक्षिका बोली, खाली स्थान की पूर्ति करो, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली। पप्पू बोला, 900 चूहे खाकर बिल्ली धीरे धीरे चली। शिक्षिका गुस्से से बोली, खड़े हो जाओ, मजाक करते हो। पप्पू बोला, मैडम जी ये भी मैंने आपका दिल रखने के लिए कह दिया, वरना 900 चूहे खाकर बिल्ली तो क्या बिल्ली का बाप भी नहीं चल सकता। नहीं जा पाया आज मंदिर तो घर में ही माँ के पैर दबा लिए। माँ की ममता भावनाओं में बह निकली, जमा के 2 लात दी और बोली, या तो तू ठीक से पैर दबा ले या फिर मोबाइल चला। गुरुजी बोले, ऐसा कौन सा स्तनधारी प्राणी है जो आकाश में उड़ता है पर जमीन पर ही बच्चे को जन्म देता है। पूरी क्लास में सन्नाटा हो गया। ऐसे में आखिरी बेंच पे बैठा पप्पू बोला, सर एयर होस्टेस गुरुजी बेहोश हो गए। होश आने के बाद उन्होंने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया है। किसी ने बड़े प्यार से शादीशुदा आदमी से पूछा, रात को ऑनलाइन कब आते हो? दर्द की दीवारें हिल गई जब उसने कहा, बर्तन धोने के बाद।